हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुर्ती एंड पैंट की कटिंग करना, वो भी 4 मीटर फैब्रिक में। सबसे पहले मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने अपनी ये नाप लिख ली है। मेरे को फुल लेंथ कितनी रखनी है 50, चेस्ट मेरी होगी 36, वेस्ट होगी 32, हिप होगा 38, स्लीव मेरे को रखनी है 14, स्लीव बॉटम होगा 10। अभी ये जो हमारा फैब्रिक है ना, इसको हम एक साइड से लेंगे। ये ओपन वाला भाग है, ये बंद वाला है। ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा, 2 फोल्ड तो ये होगा और 2 फोल्ड ये मेरा 4 फोल्ड कपड़ा होगा। अब मैं सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखूंगी। चौड़ाई मेरा हिप कितना होगा 38, 38 का 4th पार्ट होता है 9.5, 9.5 में 2 इंच ऐड करेंगे तो 11.5 आएगा। मैंने चौड़ाई है ना आधा इंच ज़्यादा ही लिया है, 12 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अभी हम क्या करेंगे कि ऊपर जो हमारा कपड़ा ओछा बड़ा है ना, इसको हम लेवल में करेंगे। जो कि एक्स्ट्रा ओछा बड़ा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मेरा कितना होगा 14, 14 का हाफ क्या होगा 7। तो हम यहाँ पे जो ये 7 है ना, यहाँ पे 7 पे निशान लगाएंगे। जितना मेरा शोल्डर है ना उतना ही क्या होगा आर्म होल होगा। तो जैसे 7 शोल्डर है तो 7 ही मेरा आर्म होल होगा। तो ये आर्म होल पे भी 7 पे निशान लगाएंगे। एंड ये इसमें ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम चेस्ट लाइन भी बोलते हैं। अब आर्म होल के लिए सबसे पहले बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद जो हमारा आर्म होल 7 था ना, 7 का हाफ कितना होगा 3.5, 3.5 इंच पे निशान लगा के बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। अब बैक आर्म होल की गुलाई देने के लिए हम देखेंगे कि हमें हमारा फ्रंट आर्म होल लेना। फ्रंट आर्म होल के लिए जो आर्म होल से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल से यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो आर्म होल का मिड पॉइंट था ना, उससे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। एंड इससे हम फ्रंट वाले आर्म होल की भी गुलाई देंगे। ये हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की भी गुलाई दे दी है। अभी जो मेरे को ना नेक है ना, वो मेरे को बॉट नेक रखना है। बॉट नेक के लिए मेरे को जो नेक की चौड़ाई है ना, वो मेरे को 4 इंच रखनी है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। एंड डीप भी मेरे को कितना रखना है 4 इंच ही रखना है। तो मैं डीप भी 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा बॉट नेक हो गया। अभी जो हमारा आर्म होल है ना, इससे आधे इंच पे हम निशान लगाएंगे ये। एंड नेक से इसे तिरछा मिलाएंगे। ये निशान हम इसीलिए लगाते हैं कि हमारा जो सूट है ना, जो शोल्डर से खिसके ना, एकदम फिट रहे। एंड यहाँ से 14 इंच पे हम वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। ये 14 इंच पे ये हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट लाइन हो जाएगी, जो स्केल की सहायता से भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। एंड आर्म होल से फिर से 14 इंच पे हम हिप लाइन का निशान लगाएंगे। ये स्केल की सहायता से हम हिप लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। अभी है ना, मेरे को सूट की फुल लेंथ देखनी है। सूट की फुल लेंथ मेरे को कितनी लेनी है 50 लेनी है। तो जैसे कि आर्म शोल्डर ना, शोल्डर से हम यहाँ पे 50 पे निशान लगाएंगे। 50 पे निशान लगा दिया। ये हमारा क्या हो गया, सूट का फुल लेंथ हो गया। फुल लेंथ लेने के बाद मेरे को सूट का दामन देखना है। सूट का दामन मेरे को क्या रखना था 11 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। एंड सूट की चौड़ाई मैंने आपको बताया था 12 इंच है। तो ये बचा हुआ जो 1 इंच है ना, वो हमारा साइड बॉटम के लिए जाएगा, साइड में फोल्डिंग के लिए जाएगा। यहाँ पे मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है।
अभी स्केल की सहायता से इन निशानों को मिला देंगे। ये निशान मैंने मिला दिए हैं। अभी मैं चेस्ट, वेस्ट एंड हिप की फिटिंग का निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैं चेस्ट देखूंगी, चेस्ट कितनी थी 36। 36 का फोर्थ पार्ट क्या होता है 9, तो सबसे पहले मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। 9 इंच पे निशान लगा दिया है। एंड इसमें मैं मार्जिन पे भी निशान लगाऊंगी। 9 इंच में मैं 2 इंच मार्जिन देके 2 इंच मार्जिन पे भी निशान लगाऊंगी। अभी मेरे को वेस्ट देखनी है। वेस्ट मेरी कितनी होगी 32। 32 में मैं 8 पे निशान लगाऊंगी। 32 का फोर्थ पार्ट क्या होता है 8, तो 8 पे निशान लगाएंगे एंड 2 इंच मार्जिन पे भी निशान लगाएंगे फिर से। अभी मेरे को हिप लाइन देखनी है। हिप लाइन में मेरा हिप कितना होगा 38। 38 में मेरे को 9.5 पे निशान लगाना है एंड इसमें भी मैं 2 इंच मार्जिन पे निशान लगाऊंगी फिर। अब ये जो मेरा मार्जिन वाला था ना फोल्डिंग के लिए, साइड फोल्डिंग के लिए, उसको मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी निशान को हल्का सा। एंड उसके बाद अब मैं फिटिंग वाले निशानों को मिलाऊंगी। एंड मार्जिन वाले निशानों को भी हम मिला देंगे एक दूसरे से। अभी हम नेक हम बाद में कट करेंगे क्योंकि नेक मेरे को बुकरम से बनाना है। मेरे को सबसे पहले मैं करूँगी बैक आर्म होल एंड साइड का जो वेस्ट कपड़ा था ना, इसको मैं कट करूँगी। जो वे ओछे बड़े पे निशान लगा है, सबसे पहले मैं उसको स्ट्रेट करने के बाद अभी जो शोल्डर अप था ना 1/2 इंच, इसको कट करूँगी। एंड अब बैक वाले आर्म होल को कट करूँगी। ये जो हमारा बैक वाला आर्म होल होगा ना, इसको कट करेंगे। एंड जो मार्जिन वाला निशान है, इससे हम कट लगाएंगे। एंड साइड से भी जो वेस्ट कपड़ा है, इसको हम हटा देंगे कट करके। ये हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी मैं आपको स्लीव कट करना सिखाऊंगी, जिसके लिए मेरा बचा हुआ फैब्रिक है जो कि 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड है, इससे मैं आपको स्लीव कट करना सिखाऊंगी। स्लीव की चौड़ाई मेरे को 9 इंच रखनी है क्योंकि 7 मेरा आर्म होल है, जिसमें 2 इंच मार्जिन रख के 9 इंच पे जो निशान लगाना है, जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। अभी यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे सीधा मिला देंगे एंड उसके बाद नीचे से 2 इंच पे निशान लगाना है। ये 2 इंच पे निशान लगाना है एंड इससे स्लीव आर्म होल की गुलाई देंगे हम। स्लीव आर्म होल गुलाई दी है। अब मेरे को स्लीव की फुल लेंथ देखनी है। फुल लेंथ कितनी होगी 13। स्लीव बॉटम मेरे को रखना है 5। ये 5 पे निशान लगा दिया, प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन पे निशान लगाऊंगी एंड ये मार्जिन वाले निशान को आर्म होल के कॉर्नर से मिला देंगे
एंड अब इसे कट करेंगे। अभी ये जो स्लीव का कॉर्नर है ना, इसको भी हल्का सा कट कर देंगे। और जो बैक वाले आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर के साइड निशान लगा के बैक आर्म होल कट करेंगे। इसको ओपन करेंगे। अब ये ओपन करने के बाद ये 2 फोल्ड है हमारा, एंड फ्रंट वाले आर्म होल की कट करेंगे 1/2 इंच अंदर की साइड। ये हमने फ्रंट वाला आर्म होल भी कट कर लिया। एंड जो ये एक्स्ट्रा है ना, इसको भी हम लेवल में कर देंगे कपड़े को नीचे से। ये हमारे स्लीव की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। पैंट की वीडियो मैं आपको दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें आपको सिर्फ सूट की कटिंग ही बताऊंगी। ये मेरे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं आपको पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी।